हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक विक्टर नाम के आदमी को, जो अपनी वाइफ को एक हाइती नाम की जगह पर लेकर आया होता है हनीमून मनाने के लिए। और इसकी बीवी प्रेग्नेंट भी होती है। और विक्टर यहाँ पे हर चीज़ की पिक्चर निकाल रहा होता है। और इसकी बीवी अलग कहीं घूम रही होती है। तभी इसकी बीवी को यहाँ पे कुछ बच्चे मिलते हैं। वो बच्चे उसे ले जाते हैं एक जगह पे, जहाँ उसे कुछ बूढ़ी औरतें मिलती हैं। वो औरतें पूछती हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो वो उसे और उसके बच्चों को दुआ देती हैं। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और अपने होटल चली जाती है। और विक्टर अपने होटल में नहीं होता। और तभी वहाँ अचानक एक भूकंप आ जाता है, जिससे कि बिल्डिंग गिरने लगती है। इसकी बीवी निकल कर भाग रही होती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती और वहीं पे दब जाती है मलबे के नीचे। विक्टर जब तक पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विक्टर उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल वाले उससे कहते हैं कि हम दोनों को नहीं बचा सकते, आपकी बीवी या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। तो आप जल्दी बताइए किसको बचाएं। तो विक्टर चुनता है अपनी बीवी को, लेकिन उसकी बीवी बच नहीं पाती और उसकी बेटी बच जाती है। यानी कि इसकी बीवी बेटी को पैदा करके मर जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है 13 साल के बाद। हमें दिखाया जाता है जॉर्जिया। यहाँ पे विक्टर अपनी बेटी के साथ रह रहा होता है और वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश है यहाँ पे। अब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है। जब वो बाहर निकल रहा होता है तो इसकी नेबर बाहर निकलती है। ये एक नर्स होती है, बूढ़ी औरत होती है। ये उसको बहुत बुरा भला कहती है, क्योंकि इन्होंने आज अपना कचरा फिर से इसके घर के सामने रख दिया। और जब ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं तो वहाँ इसकी बेटी को इसकी एक दोस्त भी मिलती है, कैथरीन नाम की। विक्टर की बेटी का नाम होता है एंजिला। एंजिला और कैथरीन बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों क्लासमेट भी होती हैं। और जब स्कूल ख़त्म हो जाता है तो ये दोनों यहाँ से निकलती हैं, अपने बस में बैठती हैं, लेकिन घर नहीं जाती। ये जंगल की तरफ जा रही होती हैं, क्योंकि इनका प्लान होता है कुछ रिचुअल्स करने का। क्योंकि एंजेला को अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है। वहाँ कैथलीन भी उसका साथ देती है। और ये दोनों चले जाते हैं जंगल में। और जंगल में जाके ये लोग कुछ रिचुअल्स करते हैं और वापस नहीं आते। और टाइम गुजरता है। एक रात गुजर जाती है। उसके घर वाले बहुत ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ कैथरीन की माँ और बाप वो भी उसे ढूंढते हैं। कैथरीन की माँ का नाम मेलिंडा और बाप का नाम टोनी होता है। मेलिंडा, टोनी और विक्टर, ये तीनों मिलके इन दोनों बच्चों को बहुत ढूंढते हैं। पुलिस भी ढूंढ रही होती है, लेकिन इनका कहीं कुछ पता नहीं चलता। कैथरीन और एंजेला के फादर हर जगह तलाश करते हैं, कोई कसर कहीं नहीं छोड़ते हैं। हर जगह भी ये लोग ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, लेकिन इनका कहीं कुछ पता नहीं चलता। फिर 3 दिन के बाद एक फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी जाता है अपने फार्म हाउस में कुछ सामान लेने के लिए। तो वो इन दोनों को देखता है यहाँ बैठे हुए और पुलिस को खबर करता है। और पुलिस को ये लोग मिलते हैं। जब पुलिस उनको लेकर आते हैं हॉस्पिटल में, तो ये दोनों बहुत ज़ख्मी होती है। इन दोनों के पैर में बहुत चोट लगा हुआ होता है। इनके पेट में भी कुछ कट लगा हुआ होता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस उससे पूछती है कि बेटा आप लोग कहाँ थे और कितने दिन तक आप लोग गायब थे। तो एंजेला और कैथलीन कहती है कि शायद एक दिन के लिए। तो पुलिस ये सुनकर बहुत परेशान होती है कि ये तो 3 दिन के लिए गायब हो गई थी, ये एक दिन कह रही हैं। सब बहुत परेशान होते हैं और इनके फादर को भी ख़बर कर देते हैं। और जब यहाँ पे आता है विक्टर और कैटरीना के फादर टॉमी और उसकी मदर मेलिंडा, ये सब आते हैं, तो वो भी इनकी हालत देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं कि हमारी बच्चियों को क्या हो गया। उनकी बच्ची भी घबराई हुई होती है। वो समझती है कि हमें बहुत डांट पड़ने वाली है, लेकिन ये लोग बहुत प्यार से पेश आते हैं उन दोनों के साथ और पूछते हैं बेटा आप लोग कहाँ गए थे, आपने क्या क्या किया। तो कैथरीन और एंजेलिना बताती है कि हम वहाँ पे ऐसे ऐसे अपनी माँ से बात करने के लिए गए थे, लेकिन हमें वहाँ कोई नहीं मिला। और तब ये लोग बहुत प्यार से उनको संभालते हैं। उनका वहाँ सब टेस्ट वगैरह होता है और उसमें हर चीज़ क्लियर होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं आता। और बहुत प्यार से ये दोनों अपनी बेटियों को अपने अपने घर ले आते हैं। और विक्टर वॉशरूम में ब्रश कर रहा होता है, तभी अचानक से एंजेलन वहाँ पे आ जाती है और लाइट बंद चालू करने लगती है। और तब विक्टर देख पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कुछ नहीं कहती, बस वो घूर रही होती है विक्टर को और लाइट बंद चालू कर रही होती है। तब विक्टर उसे लेकर रूम में जाता है और कहता है कि सो जाओ। और जैसे ही वो वापस आता है तो एंजेला अचानक वहाँ पे कहीं से आ जाती है, यानी गायब होकर आ जाती है। उसे समझ में कुछ नहीं आता और विक्टर को कहती है कुछ कहा आपने। तो विक्टर ने कहा कुछ नहीं कहा मैंने। और विक्टर ये सब देख के काफ़ी शॉक हो रहा होता है और विक्टर दोबारा से उसे रूम में ले जाकर सुला देता है।
और जैसे ही वो अंदर आता है, एंजेलिना पता नहीं कहाँ से आ जाती है और उसके ऊपर सीधा हमला कर देती है और विक्टर को एक कपड़े से पकड़ के गिरा देती है। और विक्टर बहुत शॉक हो जाता है और वो अपनी बेटी को पकड़ता है और हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैथलीन को, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ चर्च में बैठी होती है। वहाँ पे सारे चर्च वाले इस बात की खुशी मना रहे होते हैं कि हमारी बच्चियाँ वापस आ गई। वो गॉड का थैंक्स अदा करते हैं और यहाँ पे कैथलीन कुछ अजीब अजीब सी हरकत शुरू कर देती है, यानी कि अब बच्चों को इशारा करती है और अपने नाखून से लकड़ी को खुरद रही होती है और फिर वो उठ के बाहर चली जाती है। यहाँ इसके पेरेंट्स भी उसे ढूंढने लगते हैं और तभी अचानक चर्च का गेट खुलता है और कैथरीन अंदर आती है। और कैथरीन की हालत बहुत अब चेंज है, इसके कपड़े भी सारे ख़राब हैं, इसका चेहरा भी बदला हुआ है और इसकी आवाज़ भी अब बदल चुकी है, यानी कि अब बिल्कुल घोस्ट हो चुकी है। और आके ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है चर्च के अंदर और उस फादर का बहुत मजाक उड़ाती है जो उस चर्च में भाषण दे रहा होता है। और फिर उसको भी हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पे इन दोनों बच्चियों को यानी एंजेलिना और कैथरीन को अलग अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ इन दोनों का खूब इलाज किया जाता है, लेकिन किसी के कुछ पल्ले पड़ता नहीं डॉक्टर के कि करना क्या है। यहाँ पे वो नर्स भी होती है जो विक्टर की नेबर है, वो वहाँ एंजेलिना के पास होती है और वो उस नर्स को कुछ ऐसी बातें बताती है एंजेलिना जो सिवाय उस नर्स के किसी को पता नहीं होता। और वो नर्स इसकी यह बात सुनकर बहुत शॉक हो जाती है कि जो बात आज तक उसने किसी को नहीं बताई, ये बात इसे कैसे पता है। और वो समझ जाती है कि इसके ऊपर कुछ इस दुनिया का नहीं है, दूसरी दुनिया का है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्टर जाता है अपने घर में। वहाँ उसका नेबर होता है मार्लिन नाम का। वो अपने साथ किसी झाड़ फूँक वाले को लेकर आया होता है। दो लेडीज़ होती हैं, वो झाड़ फूँक कर रही होती है विक्टर के घर में, जिसे देखकर विक्टर बहुत खुश नहीं होता। वो नाराज़ हो जाता है मार्लिन के ऊपर। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। तब मार्लिन विक्टर को कहता है कि मैं भी पहले नहीं मानता था, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती जो हमें माननी पड़ती हैं। लेकिन विक्टर उनकी कोई बात नहीं सुनता और उन सबको बाहर निकाल देता है। और तभी वहाँ पे वो नर्स भी आती है जिसके साथ एंजेलिना ने बात की थी, यानी कि विक्टर की नेबर। वो आके विक्टर को वो बात बताती है और विक्टर उसका भी मजाक उड़ाता है। और तभी वो नेबर उसको एक बुक निकाल के देती है और वो बुक देखते ही विक्टर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि ये धार्मिक किताब है और मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। तब उसे वो नर्स कहती है कि उसने मुझे वो बात बताई जो सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं पहले एक नन बनने वाली थी और फिर मैंने अपना इरादा चेंज कर दिया और फिर मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। ये सारी बातें सिर्फ मुझे पता थी और किसी को नहीं पता थी। ये तुम्हारी बेटी ने कही है और ये तुम्हारी बेटी ने नहीं कही है। वो एक बुक देती थी विक्टर को और विक्टर ना चाहते हुए भी वो बुक ले लेता है। और जैसे ही वो घर के अंदर जाता है उस बुक को पढ़ने लगता है तो उसे कुछ नज़र आता है उस बुक के अंदर। वो बुक एक लेडी के बारे में होता है, एक बूढ़ी लेडी के बारे में। उसकी बेटी भी इसी तरीके से गायब हो गई थी और उस बूढ़ी लेडी ने भी इसी तरह का कुछ किया था, रिचुअल किया था यानी कि। तो वो सारा उसने अपना एक्सपीरियंस उस बुक में लिखा हुआ था। तभी विक्टर चला जाता है उस लेडी के पास। वहाँ पे एक फ़ादर भी होता है और उस फादर से भी मिलता है। और जब विक्टर उस लेडी से मिलता है तो वो उससे पूछता है सारी डिटेल। तब वो बूढ़ी औरत बताती है विक्टर को कि मेरी बेटी भी इस तरीके से गायब हो गई थी और मुझे यकीन है कि एक दिन वो ज़रूर वापस आएगी। और तभी वो विक्टर को कहती है कि तुम मुझे ले चलो अपनी बच्चियों के पास। और हम देखते हैं कि जैसे ही विक्टर उस बूढ़ी लेडी को अपनी बेटी के पास लेकर आते हैं एंजेलिना के पास, तो एंजेला जो है उस बूढ़ी के आने से पहले ही उसकी बेटी का नाम लिख रही होती है लकड़ी के ऊपर अपने नाखून से कुरेद कुरेद के। और वो अजीब किस्म का देखकर हंसती है उस बूढ़ी को और वो बूढ़ी ये देखकर बहुत शौक हो जाती है और वो विक्टर से पूछती है कि दूसरी बच्ची कहाँ है, कैथरीन कहाँ है। तो विक्टर कहता है कि वो अपने घर में होगी। वो विक्टर को कहती है जल्दी से मुझे उसके पास ले चलो। और विक्टर उस बूढ़ी औरत को कैथरीन के घर भी ले आता है और कैथरीन के घर आते ही वहाँ देखता है उसके माँ बाप एक कोने में बहुत शौक से बैठे हुए हैं, यानी कि अब कैथरीन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कैथरीन ऊपर रूम में है और विक्टर उस बूढ़ी औरत को लेकर चला जाता है ऊपर उस रूम में। और उस रूम में जैसे ही जाता है तो उस बूढ़ी औरत को अकेले अंदर जाने देता है। विक्टर बाहर ही इंतज़ार करता है। कैथरीन उस बूढ़ी औरत को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है और वो बूढ़ी औरत वहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रे करती है। वो जैसे ही प्रे करती है तो कैथरीन वहाँ पे गिरने का नाटक करती है और वो ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर हंसती भी है और वो उसे बताती है कि तुम अपनी बेटी को ढूंढ रही हो, लेकिन वो तुम्हें मिलने वाली नहीं है, अब किसी भी हाल में वो नहीं मिलेगी। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है और बेड पे लेट जाती है, अपनी नॉर्मल आवाज़ में बात कर रही होती है। तभी वो बूढ़ी औरत
कैथरीन के पास आती है और जैसे ही वो औरत पास आती है, कैथरीन जो वो क्रॉस उठाती है जो दीवार से गिरा था, वो छोटा सा क्रॉस होता है, वो उस बूढ़ी औरत की आंख में ज़ोर ज़ोर से दोनों आंख फोड़ देती है उसकी, और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि अब तुम देखो अपनी बेटी को, अब आँख खोलो और देखो। वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है और यहाँ पुलिस भी आ जाती है। उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेके जाता है विक्टर, और पुलिस यहाँ आकर इन सब हालात का जायज़ा लेती है और यहाँ से कैथरीन को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है दोबारा से। और विक्टर उस बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगता है। वो कहता है सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वो बूढ़ी औरत कहती है कि अपने आप को दोष देना बंद करो, कोई किसी की वजह से नहीं होता। मुझे भी अपनी बेटी की बहुत सालों से इसी तरीके से तलाश है और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर आएगी। मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तुम जाओ और अपनी बेटी को बचाओ। तब विक्टर जाता है टोनी के घर पर, यानी कि कैथरीन के फादर के पास, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सारे मिलके इन्हें एक ही जगह पे, दोनों को एक जगह पे करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दोनों अलग अलग नहीं है। जो भी चीज़ इनके अंदर है वो अलग अलग नहीं है। और ये लोग चर्च की भी मदद लेंगे और ये लोग चर्च के फादर को भी कहते हैं कि आप हमारी मदद करें। तभी फादर जाता है वहाँ बड़े पादरी के पास, यानी कैथलिक चर्च के पास, कि चर्च हमें इसकी इजाज़त दे दे और हम ये सारा काम कर सकें, यानी इनको सही कर सकें। और ये लोग सब इस चीज़ की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पे इनका नेबर भी आ जाता है, वो नर्स भी आ जाती है जो नन बनने वाली थी, वो भी आ जाती है। हर कोई आ जाता है यहाँ पे। और विक्टर जाता है उन दो तांत्रिक के पास भी, जिन्हें मार्लिन लाया होता है, जो इसके घर में झाड़ फूँक कर रही होती हैं। वो भी अपने साथ कुछ सामान लेकर आई होती है। ये सब तैयारी कर रहे होते हैं इन्हें सही करने का। और इन दोनों बच्चियों को यहाँ एक दो कुर्सियों में भी ला के बांध दिया जाता है। दोनों साथ साथ आगे पीछे एक कुर्सी में बांध देते हैं, और वो कुर्सी भी ज़मीन के साथ बंधी हुई होती है। उसमें कील लगाकर उसे टाइट कर दिया जाता है कि कहीं वो भाग ना सके निकल के। और ये लोग फादर का वेट कर रहे होते हैं कि फादर जैसी आए हम ये काम कर सकें। और फादर आता है इतनी देर में, और वो कहता है कि चर्च ने हमें इसकी इजाज़त नहीं दी, मैं ये नहीं कर सकता। तभी कैथरीन का फादर टोनी कहता है कि हम तो तुम्हारे भरोसे ये काम कर रहे थे, अगर तुम नहीं होगे तो हम कैसे करेंगे। लेकिन वो फादर एक्सक्यूज़ कर लेता है क्योंकि उसे कैथलिक चर्च की तरफ से परमिशन नहीं मिला होता है, यानी कि वो इस रिचुअल में शामिल नहीं हो सकता। तभी सब लोग बहुत परेशान होते हैं और वो नर्स बूढ़ी भी कहती है उस फादर को कि फादर आपको ये करना ही होगा, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तभी वो फादर अपने गाड़ी से एक बाइबल निकालता है और एक क्रॉस निकालता है और उस नर्स को दे देता है, और वो कहता है कि भरोसा भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, और वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। और तभी ये सब लोग अंदर चले जाते हैं कैथरीन और एंजेलिना के पास, और एंजेला को जाके और कैथरीन के ऊपर ये लोग अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। यानी कोई कोई दम पड़ता है, कोई कुछ पड़ता है, ज़ोर ज़ोर से पड़ लेता है, और वो लोग भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। वो इनकी हरकतें इन्हें दिखा रहे होते हैं, यानी इन्होंने जो जो गलतियाँ पहले की होती है वो इनको बता रहे होते हैं। वो दोनों बता रही होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है, चिल्लाती है, यानी कि इनके फ्यूचर का उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो तांत्रिक जो इसका पड़ोसी मार्लिन लाया होता है, वो कहीं से कुछ पानी लाती है और वो पानी इनके ऊपर डालती है, जिससे कुछ देर के लिए ये लोग खामोश हो जाती हैं, कुछ करती नहीं, बस कुर्सी में बैठी रहती है। और ये बाकी सारे लोग भी बैठ जाते हैं कि सोचते हैं कि अब क्या करना है। वहाँ टोनी कैथरीन का फादर भी बाहर खड़ा होकर बहुत परेशान सोच रहा होता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और फिर वो उस पानी से इनको धोती है, वो तांत्रिक जो होती है इनको धोती है, और वो पानी देती है विक्टर को, और वो कहती है जाओ इसे बाहर फेंक कर आ जाओ। और विक्टर जब उस पानी को बाहर फेंकने के लिए जाता है तो देखता है कि फादर अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ है। तो विक्टर उस फादर को कहता है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, ये लड़ाई ज़रूरी है। और फिर दोबारा से ये लोग रिचुअल शुरू कर देते हैं, लेकिन ये किसी की कंट्रोल में भी नहीं आती। बस इनकी पुरानी बातें इन्हें याद दिला रही होती है, यानी कि इन्हें कमज़ोर कर रही होती हैं। और बार बार वो तांत्रिक जो दूसरी आई होती है विक्टर के साथ, वो इन सबको कहती है कि इनकी बातों में नहीं आना, कुछ भी कर लो इनकी बातों में नहीं आना, ये हमें भटकाने की कोशिश कर रही हैं। और तभी वह फादर भी अंदर आ जाता है, और वो फादर अंदर आकर प्रे करने लगता है, इन दोनों के सर के ऊपर हाथ रखता है और प्रे करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फादर का गर्दन अचानक खुद ब खुद घूमने लगता है, यानी कि वो दोनों इतनी पावरफुल होती हैं कि इशारे से ही फादर का गर्दन घुमा देती हैं पीछे की तरफ, और फादर साहब वहीं नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पे उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
और तभी शैतान इन दोनों के फादर को ऑप्शन दे रहा होता है कि तुम दोनों में से किसी एक को भी चुन लो, तुम जिसको चुनोगे उसे हम छोड़ देंगे और दूसरे को साथ लेके जाएंगे। और तभी विक्टर को वो पुरानी बात याद आती है अपनी बीवी की। उसकी बीवी कहती है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। और टोनी भी ये बात सोच रहा होता है, कैथरीन का फादर भी कुछ नहीं कहता और विक्टर भी कुछ नहीं कहता। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम किसी को भी नहीं चुनेंगे। हम जब नहीं चुनेंगे तो ये किसी को लेके जा नहीं सकते। लेकिन वो शैतान इन दोनों के दिमाग से खेल रही होती है, इन्हें पुरानी पुरानी बात याद दिलाते हैं। जैसा कि विक्टर की बीवी मरते टाइम इसे कह रही थी कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, और डॉक्टर इससे आके पूछते हैं कि किसे बचाना है, तो इसकी बेटी कहती है कि आपने कहा था मेरी माँ को बचाना है, इस बार आप मुझे चुन लें, इस बार मुझे बचा लें। वहीं कैथरीन भी अपने फादर को इसी तरीके से कुछ कह रही होती है कि तुमने ये गलती की थी। अचानक बाहर से आवाज़ लगाता है कि मैं कैथरीन तुम्हें चुनता हूँ। और जैसे ही टोनी ये कहता है, अंदर एंजेला की हालत ख़राब होने लगती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वहाँ विक्टर भी ये देख के बहुत रो रहा होता है, बहुत परेशान हो रहा होता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता और एंजेला की हालत ख़राब होने लगती है। और धीरे धीरे एंजेला की गर्दन नीचे की तरफ गिरने लगती है। तभी विक्टर जल्दी से आता है, अपनी बेटी के हाथ पैर खोल देता है और उसे सीने से लगाता है और वो बहुत रोता है क्योंकि उसकी बेटी अब मर चुकी है। लेकिन अचानक इसका उल्टा हो जाता है, एंजेलिना की आँख खुल जाती है। एंजेला अपने फादर को देख रही होती है और वहीं कैथरीन की हालत ख़राब होने लगती है। यानी अब कैथरीन मर रही है और कैथरीन की मौत हो जाती है। और अचानक से हमें वही जगह दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों लड़कियाँ म्यूचुअल करने गई थी। वहाँ पे शैतान को दिखाया जाता है और शैतान कैथरीन के साथ खड़ा होता है और कैथरीन को पकड़ रहा होता है। और वो कहता है कि कैथरीन, हमने तुम्हें चुन लिया। और वो कैथरीन को अपने साथ ले जाता है और एंजेला बच जाती है। और फिर विक्टर को वो वक्त याद आता है जब वो अपनी बीवी के साथ हाइती गया हुआ था। वहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग औरतों ने इसकी बेटी एंजेला को दुआ दिया होता है, आशीर्वाद दिया होता है, और इसी की वजह से आज इसकी बेटी बच पाई है। ये विक्टर को याद आता है। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं एंजेला अकेले स्कूल जा रही होती है। जब वो स्कूल जाती है तो उसे वहाँ पे कैथरीन का डेस्क खाली दिखाई देता है और वो बहुत उदास होती है। यहीं पे हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो आज की हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कि आप करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर कर देंगे तो थैंक यू।